अंडा ब्रेक करूंगा और उस अंडे को देखते हैं कि कौन सा अंडा फ्राई होता है। सबसे पहले मैं बैक कॉन्टैक्ट वाले के ऊपर एक अंडा गिराता हूँ। एन टाइप के ऊपर भी देखते हैं और देखते हैं कि हीट का इसके ऊपर क्या असर हुआ है कि टेम्परेचर कोएफिशिएंट्स बेहतर है। पाकिस्तान क्योंकि एक गर्म मुल्क है और यहाँ पे सोलर पैनल्स की गर्मी में परफॉर्मेंस बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि अक्सर हीटेड एनवायरनमेंट्स में सोलर पैनल्स अंडर परफॉर्म करते हैं। अब कंपनीज दिन ब दिन नई से नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं और कंपनीज ये क्लेम करती हैं कि उनके टेम्परेचर कोएफिशिएंट्स बेहतर हैं। इसी सिलसिले में मैंने एक एक्सपेरिमेंट किया है सो दैट कि हम ये जान सकें कि बैक कॉन्टैक्ट टेक्नोलॉजी का टेम्परेचर कोएफिशिएंट ज्यादा बेहतर होता है, क्या वो कम हीट एब्जॉर्ब करती है या एन टाइप। तो मेरे इस वक्त लेफ्ट साइड के ऊपर एन टाइप पैनल है और मेरे राइट साइड पे बैक कॉन्टैक्ट टेक्नोलॉजी वाले पैनल है जो आजकल बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग है। ये पैनल इस वक्त आइको कंपनी का है जो कि 625 वाट की वोल्टेज में आता है, बाइफेशियल है, और ये वाला 620 वाट का एन टाइप बाइफेशियल है। मैंने दोनों बाइफेशियल ही पैनल रखे हैं, दोनों डबल ग्लास पैनल ही कंसीडर किए हैं, ऑलमोस्ट सेम वोल्टेज के अंदर कंसीडर किए हैं सो दैट के इक्वल एनवायरनमेंट के अंदर दोनों को हम चेक कर सकें। मैंने पिछले 4 घंटे से अपने ऑफिस की छत के ऊपर इन सोलर पैनल्स को रखे छोड़ा था सो दैट कि ये प्रॉपर हीट को एब्जॉर्ब कर सके। और अब इन दोनों पैनल्स के ऊपर हम एक एक्सपेरिमेंट करेंगे और देखेंगे कि कौन सा पैनल हीट को ज्यादा एब्जॉर्ब करता है और कौन सा कम एब्जॉर्ब करता है। आप लोगों ने ये एक्सपेरिमेंट अपने पास नहीं करना। इस एक्सपेरिमेंट का मकसद सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को ये बताना है कि कौन सा पैनल ज्यादा एब्जॉर्ब करता है हीट और कौन सा कम करता है। ये पैनल को टेस्ट करने का कोई तरीका नहीं है, मैं फिर बताता चलूं, या पैनल परचेज करते वक्त आप लोगों ने ये तरीका नहीं करना। ये सिर्फ और सिर्फ आप लोगों की आगाही के लिए और आप लोगों को ये बताने के लिए है कि किस तरह से पैनल्स हीटेड एनवायरनमेंट में परफॉर्म करते हैं। और आप लोगों ने अगर कोई पैनल खरीदने हैं तो आप लोग ये जान सकें कि कौन सा पैनल आप लोगों ने खरीदना है। तो हम टेस्ट परफॉर्म करते हैं और देखते हैं कि ये कैसे काम करते हैं। मैं इन दोनों पैनल्स के ऊपर एक एक अंडा ब्रेक करूंगा और उस अंडे को देखते हैं कि कौन सा अंडा फ्राई होता है और कौन सा अंडा फ्राई नहीं होता, और देखेंगे कि किसका टेम्परेचर कोएफिशिएंट बेहतर है और किसका नहीं है। ये वाला पैनल आइको का बैक कॉन्टैक्ट टेक्नोलॉजी है और ये वाला एन टाइप पैनल है। अब देखते हैं कि बैक कॉन्टैक्ट टेक्नोलॉजी के ऊपर हीट का क्या असर है और एन टाइप के ऊपर क्या असर हुआ है। सबसे पहले मैं बैक कॉन्टैक्ट वाले के ऊपर एक अंडा गिराता हूं और देखते हैं कि क्या पोजीशन है। और इसके साथ ही एन टाइप के ऊपर भी देखते हैं और देखते हैं कि हीट का इसके ऊपर क्या असर हुआ है। दोनों के ऊपर देखते हैं कि क्या पोजीशन है। तो इस वक्त आप ये देख रहे हैं कि ये बैक कॉन्टैक्ट टेक्नोलॉजी वाला पैनल है और ये वाला है एन टाइप नॉर्मल। मैंने दोनों पैनल्स को पिछले 4 घंटे से धूप में रखा हुआ था सो दैट कि मैं ये जान सकूं कि दोनों पे हीट का क्या असर हो रहा है। इस वक्त इसके ऊपर आप ये बैक कॉन्टैक्ट टेक्नोलॉजी है आइको कंपनी का, तो इसने हीट को उस तरह से एब्जॉर्ब नहीं किया। इसका टेम्परेचर कोएफिशिएंट क्योंकि बेहतर है तो आप देख रहे हैं कि अंडे के ऊपर कोई असर नहीं हुआ। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये वाला जो एग है ये ऑलमोस्ट नियर टू फ्राई है, हाफ फ्राइड हो चुका हुआ है। तो इस वक्त देखें जी, ये वाला एग बैक कॉन्टैक्ट टेक्नोलॉजी वाला आइको का पैनल है, इस वक्त इसके ऊपर बिल्कुल कोई असर नहीं हो रहा। और ये वाला आप देखें कि ऑलमोस्ट फ्राई होने पे आया है। तो ये एक एक्सपेरिमेंट इसलिए था कि आप लोगों को ये बताया जा सके कि एन टाइप का टेम्परेचर कोएफिशिएंट उतना अच्छा नहीं है और बैक कॉन्टैक्ट टेक्नोलॉजी के जो पैनल्स हैं वो हीट को उस तरह से एब्जॉर्ब नहीं करते। हायर टेम्परेचर में ये ज़्यादा बेहतर परफॉर्म करते हैं, एन टाइप पैनल्स उतने अच्छे परफॉर्म नहीं करते। बैक कॉन्टैक्ट वाले सोलर पैनल ने हीट को उस तरह से एब्जॉर्ब नहीं किया, इसलिए इसके ऊपर अंडा उस तरह से फ्राई नहीं हो सका। मैंने इसका जो येलो है उसको भी थोड़ा सा बल्कि खुद ही थोड़ा सा डैमेज किया तो हुआ है। और ये वाला तो आप देख रहे हैं कि ये इसने अंडे को ऑलमोस्ट फ्राई कर दिया है और इसका मतलब ये है कि इसने हीट को ज़्यादा एब्जॉर्ब किया है। एन टाइप पैनल्स को बैक कॉन्टैक्ट टेक्नोलॉजी ने बाईपास कर दिया है, क्रॉस कर लिया है। एन टाइप पैनल्स ज़्यादा हीटअप होते हैं, बैक कॉन्टैक्ट टेक्नोलॉजी के पैनल्स कम हीटअप होते हैं।